गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं आरोह में पद्य खंड में कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। पढ़ते समय शीर्षक पर पूरा ध्यान देंगे। शीर्षक है इसका चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। शीर्षक से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि हम जैसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं वैसे ही ये स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में हमें साक्षरता का महत्व बताया है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, निम्न स्तर के लोग थे और स्वतंत्रता के पश्चात लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। तो जो शिक्षा का स्तर निम्न था, नीचे था, उसके लिए उन्होंने यह कविता लिखी है। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ ही कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ हैं। ये कवि का नाम है त्रिलोचन। तो इन्होंने जो भारत में निम्न स्तर के लोग थे उनके लिए अपनी सोच अपनी समझ को जिस प्रकार कविता में लिखा, उससे उन्हें यह महसूस हुआ कि यदि कविताएं रहेंगी, क्योंकि स्वाभाविक ही संगीत, जैसे कोई भी बात कोई कहना चाहे तो सुनने के लिए खड़े होना, भाषण को सुनना बहुत मुश्किल है। यदि संगीत के साथ कोई गाना चल रहा है तो स्वाभाविक ही उस ओर आकर्षित होते हैं और सुनते हैं। वैसे ही किसी तथ्य को कविताओं के रूप में यदि कहा जाए तो लोग स्वाभाविक ही उस पर सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कविताएं होंगी तो सपने भी होंगे। माने तो बहुत सी चीजें ऐसी जो केवल कल्पनाएं होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो संभावनाएं होती हैं। माने हो सकता है किंतु नहीं है, या ऐसा होना चाहिए। आश्वासन का तात्पर्य है कोई चीज असंभव नहीं है, वह हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो विश्वास दिलाया जाता है। जैसे भंवर में नाव यदि फंसी हो तो उसको किसी प्रकार से खोकर बाहर निकाला जा सकता है, वैसे ही कवि के अनुसार कविताओं के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ सुधार लाया जा सकता है, समाज को सुधारा जा सकता है। ये समाज की एक विडंबना, कौन सी विडंबना? साक्षरता, जो लोगों का पढ़ा लिखा होना हमारे भारत के लिए एक चुनौती थी। नारी का पिछड़ापन, उद्योगों में पीछे होना, इन सब का एक कारण था अशिक्षा। और समाज की उन्नति के लिए जो शिक्षा का प्रयास किया गया वह कहलाया साक्षरता मिशन। तो वैसे ही कुछ लोग जो निम्न स्तर के थे, शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे, उस पर यह पाठ है। और इस पाठ में पलायन की प्रवृत्ति, माने जो लोग अपने जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। शिक्षा के अभाव में यह होता है कि जहाँ रोजगार है वहाँ लोग चले जाते हैं। तो इसलिए इस पर यह कविता है। कवि का नाम है त्रिलोचन और इनका साहित्यिक परिचय है, मूल नाम इनका है वासुदेव सिंह। इनका जन्म 1917 चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये है काव्य संग्रह। देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये है गद्य। हिंदी के अनेक कोशों, माने बहुत से ऐसे जो उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। इनका प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, ये इन्हें प्राप्त हुआ था। जैसा कि इसमें दिखाया, इनका जन्म हुआ 1917 में, माने लगभग जब अंग्रेजों का शासन था और
भारत में राजनीति केवल शासन करने के लिए थी, प्रजा की ओर ध्यान ही नहीं था। साहित्य में स्थान माने साहित्यिक विशेषताएं। पहला, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और तथ्यात्मक अनुशासन, लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ वे बहुचर्चित शास्त्री भी हैं, इसलिए उनके नाम के साथ शास्त्री जोड़ा जाता है। इतना जब लिखेंगे तभी ये एक विशेषता होगी। दूसरी विशेषता है प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके काव्य काफी कुछ स्थिर हैं। इनकी कविता छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उनका ठेठ माने स्थानीय जो भाषाओं का प्रयोग होता है गांव की जमीन से जुड़ा है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। यह हुई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा में चुटीला और चटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रकृति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फाक में गुंजाइश छोड़ता है, माने इन दोनों के बीच कुछ अंतर रहता है। उसके नीचे जितना दिया गया है वो है पाठ का केंद्रीय भाव। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस कविता में जो हम पढ़ रहे हैं धरती संग्रह के रूप में संकलित है। जो इनकी रचना है धरती, उसमें से यह अंश लिया गया है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता अक्षरों के लिए काले काले विशेषण, क्योंकि कहीं पर भी जो हम देखते हैं प्रिंटिंग जो ब्लैक में रहता है तो उसको कवि ने एक विशेषण के रूप में लिया है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पढ़कर जान जाएगा कि ये शब्द है, लेकिन बिना पढ़ा लिखा सिर्फ उसे काला चिन्ह ही समझ पाएगा। शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है। अंतर विरोध माने उसका तर्क कि यह सही भी है और गलत भी है। शिक्षा आवश्यक है, इसके तर्क में भी कवि ने पक्ष में दिया है और इसका वितर्क भी है, माने शिक्षा के बाद लोग रोजगार के लिए जो इधर उधर चले जाते हैं, पलायन की जो प्रवृत्ति होती है उस पर कवि ने प्रकाश डाला है। दूसरी ओर दारुण यथार्थ माने बहुत यह सच्चाई है कि चंपा को जो नायिका माना गया है, ऐसे ही बहुत से हमारे भारत में लोग थे जिनका शोषण होता था। तो उस शोषक व्यवस्था माने राजनीति में यह जो चलता था उसके प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है कि भाई पढ़ाई लिखाई को सही बताकर पढ़ने लिखने के बाद दूर जाने के भी बात को आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार कवि ने दोनों ही रूप में तर्क दिया है। उसके मन में अनजान खतरा है। वह खतरा कौन सा है कि पढ़े लिखे लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, माने अपनों को छोड़कर चले जाते हैं। कलकत्ते पर वज्र गिरे की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। माने शिक्षा जिसके लिए कवि तर्क दे रहे हैं कि पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना अच्छा है, उस अच्छाई के दूसरे पक्ष को कि जो जितना अच्छा होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही दूर चला जाता है और अपनों को छोड़कर जाना को कवि सही साबित करना चाह रहे हैं। ये कवि अपनी नायिका के माध्यम से अपना अंतर विरोध माने शिक्षा का महत्व भी बता रहे हैं और जो निरक्षर व्यक्ति है उसकी दृष्टि से शिक्षा का जो दूसरा स्वरूप है कि लोग जो पढ़े लिखे होते हैं अपनापन खत्म हो जाता है, सिर्फ अपने भलाई के लिए देखते हैं, यदि छोड़कर जाना पड़े तो दूर चले जाते हैं और रिश्तेदारी से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार चंपा के माध्यम से कवि ने दोनों ही प्रकार के तर्क को रखा है। कौन कौन से तर्क को कि शिक्षा अनिवार्य है, आवश्यक है, किंतु शिक्षा का एक स्वरूप जो भारत में मुख्य रूप से पाया गया पलायन की प्रवृत्ति, उस पक्ष को भी कवि ने अपने इस नायिका के माध्यम से बहुत सही तर्क देकर स्पष्ट किया है। और इस पाठ के माध्यम से हम शिक्षा का महत्व
जान पाएंगे, किंतु शिक्षा का महत्व जो नहीं जान पाते उनका तर्क भी कवि ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है।